नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कि उसके क्या फायदे हैं, हमें क्यों कराना है, हम सीख भी सकते हैं और सीख के लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। अगर हम किसी अदर जॉब में हैं, एक जॉब है मेरे पास पहले से, तो हम उसे सीख कर और लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, तो हम उसे प्रोफेशनली भी अपना सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं एक कमेंट की। एक कमेंट जो मेरे किसी व्यूअर ने, किसी भाई ने कमेंट डाला था मेरे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो वो लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि हम लोग तो क्या लिखते हैं कि बहन जी, हम लोग तो बस वीडियो देख लेते हैं और बदले में आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, फ्री में वीडियो देख लेते हैं। ऐसा उनका कमेंट था। तो जो हमारे भाई हैं हमारे लिए तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी जो ये लाइन है उससे ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई रिग्रेट हो रहा है कि वो ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं या फिर किसी रिग्रेट में बोल रहे हैं। तो मैं इसका आंसर इसी वीडियो में देना चाहूंगी, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार वीडियो बना नहीं सकती। तो जो वीडियो हम करते हैं, मतलब जो हम क्लास कराएंगे उसी में हम कमेंट का भी आंसर दे देंगे। तो और हम ऐसा समझते हैं कि एक जो क्वेश्चन होता है वो कई लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उस एक क्वेश्चन से सभी लोगों को आंसर मिल जाते हैं। तो जो उनका क्वेश्चन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो मैं उन प्यारे भाई को बताना चाहूंगी कि प्यारे भाई, फ्री में कुछ भी नहीं होता। जो लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, जैसे हमने भी क्लास कराया, वीडियो डाला, तो उससे आप जो देख रहे हैं, आप फ्री में नहीं देख रहे हैं। पहले तो आपने लिए अपने लिए एक मोबाइल आपने खरीदा जिसमें आपने पैसे लगाए, फिर उसे आप रिचार्ज कराते होंगे या वाईफाई लगवाते होंगे या दोनों ही कराते होंगे। कई बार दोनों ही कराने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई जॉब वाला है तो वाईफाई तो लेकर बाहर जाएगा नहीं। जब वो घर आएगा तो उसका नेट काम करेगा। तो वो बाहर जा रहा है, उसे कॉल करना पड़ सकता है। कोई लेडी भी हो सकती है, पुरुष जेंट्स और लेडी दोनों के लिए बात है। तो उन्हें पैसे भी डलवाने पड़ते हैं, प्लस घर में वाईफाई लगवाना पड़ता है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और कई बार ये जो नेट होता है वो पर्याप्त नहीं होता। हालांकि अब तो ऐसी सुविधा भी हो गई है कि अगर ज्यादा पैसे वाला आप नेट ले लेते हैं तो वो जो नेट होता है वो अनलिमिटेड होता है। आप इससे कितना भी यूज करें वो डाटा खत्म नहीं होता। ऐसा भी सुविधा अब हो गया है। तो आप प्यारे भाई, पहले तो आप रिग्रेट मत होइए, क्योंकि आप फ्री में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसे जिनकी ज़्यादा वीडियोस देखी जाती है उनको वहाँ यूट्यूब से भी पैसे मिलते हैं। और वो भी ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब भी प्रमोट करता है वीडियोस को। नहीं तो फिर यूट्यूब का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। यूट्यूब में फिर हम क्या देखेंगे? तो ऐसा हम समझते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप फ्री में देखते हैं। आप फ्री में बिल्कुल नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं, जिसका भी आप वीडियो देखते हैं उसके व्यूज बढ़ते हैं, है ना। हो सकता है उसकी कोई उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए। जैसे ज्यादा लोग अगर देखेंगे तो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो आप ये बिल्कुल रिग्रेट में ना रहिए कि आप फ्री में देखते हैं। आप फ्री में नहीं देख रहे हैं, कहीं से आप कमा रहे हैं, कोई आपसे कमा रहा है। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फ्री में तो जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी नहीं मिलती हमें। उसके लिए भी हम कुछ अ, चुका कर आए होते हैं, कुछ हम उसके लिए भी कर रहे होते हैं, अनजाने में हमें पता नहीं चलता। ये बॉडी भी हमें ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए भी हमें कुछ कोई भी चीज जब हम प्राप्त करते हैं ना दोस्तों, तो उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है।
ये इस सृष्टि का नियम है। ये पूरी सृष्टि का नियम है। जैसे हम किसी किसी की शादी में जाते हैं तो कुछ हम वहाँ देते हैं, फिर जब वो हमारे किसी शादी में आते हैं तो उसको वापस करते हैं या कुछ ज़्यादा मिला के देते हैं या थोड़ा कम करके देते हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल इशू होते हैं उस अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। तो ये इस सृष्टि का पूरा नियम है कि फ्री में यहाँ कुछ भी हमें नहीं मिलता। इसीलिए तो लोग कितना दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत रहते हैं, वो भी तो लगा रहे हैं ना, चाहे वो शरीर से ही लगा रहे हैं। व्रत रहते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, उनकी इंटेंशन होती है कि इससे हम करने से हमें ये मिलेगा। बहुत लोग भक्ति करते हैं, मोक्ष चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार चाहते हैं। मतलब जब हम कुछ करते हैं तो बदले में हम चाह रहे होते हैं, चाहे हम बोलें या ना बोलें, सत्य तो यही है ना। तो आप इस बात को बिल्कुल भी दिल से निकाल दीजिए प्यारे भाई कि आप फ्री में कुछ कर रहे हैं। आप फ्री में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक है आया है कि क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, क्योंकि कमेंट में जैसे मैंने देखा और नहीं नोट करने पर फिर वो किस वीडियो में था भूल जाता है, तो मैंने नोट करके रख लिया कि मैं क्लास में इसे बताऊंगी। तो अगर ये किसी भाई और किसी बहन का क्वेश्चन हो सकता है तो उन्हें भी आंसर मिल जाएगा। तो आप इस भावना में मत रहिए प्यारे भाई कि किसी को आप बेचारगी की नज़र से आप देखें, तो ये रिग्रेट में मत रहिए बिल्कुल। और यहाँ पे हर कोई जो कर रहा है वो नहीं भी चाहेगा कीमत लेना अगर, तो भी उसको मिलेगा ही। वो उस समय नहीं लेगा लेकिन बाद में उसको उसकी कीमत मिलती ही मिलती है। हम सब इसे जानते हैं कि हम किसी को रोटी खिलाते हैं तो हमें भी रोटी मिल रही होती है। हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो कभी भी इस जन्म में या कोई नेक्स्ट बर्थ हमारा हो, हमें जब भी मदद की जरूरत होगी तो वो हमारा पुण्य कर्मा जो है वो हमारे सामने आकर हमारी हेल्प करता ही करता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल जो हमारे प्यारे भाई हैं आप रिग्रेट में मत रहिए। अगर आपने किसी की हेल्प कहीं से की तो आप फ्री में नहीं कर रहे हैं, कभी उन्होंने भी आपके लिए किया था, अब आप उनके लिए कर रहे हैं, फिर वो आपके लिए करेंगे। जैसे पुराणों में इस बात का गायन है ना, शास्त्रों में कि जो कोई स्वर्ग में जाता है, जब कोई तपस्या करता है स्वर्ग जाने की और वो स्वर्ग में जाता है, तो जब उसके कुछ पुण्य बच जाते हैं तो वो धरती पर आ जाता है। तो मतलब हमें जन्म लेने के लिए ये हमारा छोटा छोटा अकाउंट बचा रहता है, कुछ पाप कुछ पुण्य, ये हमारे जन्म लेने का आधार बनता है। तो प्यारे भाई आप इस रिग्रेट में बिल्कुल मत रहिए कि आपने किसी के लिए कुछ भी फ्री में किया, या कि कोई भी किसी के लिए फ्री में करता है। वो फ्री में अगर कर भी रहा है तो वो आज दिख रहा है कि फ्री में कर रहा है, क्योंकि अगर किसी के पास कोई चीज बहुत ज्यादा मिल जाए, जैसे पैसा मिल जाए ज्यादा, तो वो भंडारा कराता है, दीन दुखियों की मदद करता है। जैसे ठंड है तो ब्लैंकेट बांटना, बारिश है तो छाता, और गर्मी है तो चप्पल वगैरह देना करते हैं, ठंड है तो मोजे वगैरह। उनके पास थोड़ा ज्यादा है तो वो देते हैं, दान करते हैं उसका। तो वो जो दान कर रहे हैं, अगर वो मन में ये संकल्प लेते भी हैं कि इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो भी हम सबको पता है कि ऐसा नहीं होता, वो बदले में मिलता है। अभी नहीं पर बाद में उनका स्टोर हो रहा होता है, उसका भी तो एक बैंक होता है। तो आप जो ने जो ये क्वेश्चन लिखा कि हम लोग तो बस ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, यानी कोई जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं और हम बदले में कुछ नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो देख रहे हैं उसमें भी किसी न किसी के व्यूज बढ़ रहे होते हैं और वो वीडियोस फिर रेगुलर उस में आती है यूट्यूब पर। तो इसलिए इस रिग्रेट में आप मत रहिए कि आप फ्री में कर रहे हैं, आप अगर देख भी रहे हैं तो आप कुछ दे भी रहे हैं बदले में। और एक क्वेश्चन ऐसा ही था कि दीदी, ऐसा लगता है कि जैसे यूट्यूब पर सब अपनी अपनी दुकान खोले हैं, भगवान तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना तो भगवान है कहीं और ना भाग्य है उन्हें। उनका क्वेश्चन था कि ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब पे बताया जाता है केवल वही सच है, ना तो भगवान है कहीं, ना कोई भाग्य है, और सब अपनी अपनी दुकान खोले हैं।
तो जो प्यारी बहन है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि बहन, जैसे एक ऑफलाइन दुकान होती है ना, तो ये ऑनलाइन दुकान जब से यूट्यूब ने जैसे यूट्यूब आया और यूट्यूब ने प्रमोट किया, तो कितना ये बहुत बेहतर है ये यूट्यूब का जो ज़माना चल रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो पहले आप उस बुक्स को लीजिए। अब बुक्स कहाँ मिलेगी वो भी नहीं हमें पता होता। अब तो ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सब कुछ डले होते हैं। आपको मान लीजिए कोई इयररिंग खरीदनी है, अब आप दुकान दुकान जाकर खोजें, आपको उसमें से कोई एक या दो पसंद आए। वैसे आप यूट्यूब पर यहाँ पे जो इतने सारे जैसे इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट है और ऐसे ही जो बहुत सारे खुले हुए हैं, आप वहां पर जाकर कलेक्शन देख लेते हैं, कपड़ों का कलेक्शन देख लेते हैं, डिजाइन देख लेते हैं। वैसे तो आप मार्केट में घूमेंगे, थकेंगे, फिर जाके आपको कुछ खरीदने को मिलेगा। पहले तो यही होता था, अभी भी होता है, लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे इयररिंग्स हैं या कोई नेकलेस है या कुछ है, तो आपको कलेक्टिव में एक साथ बहुत सारे दिख जाते हैं और आप उसमें कुछ मिनट लगाकर सेलेक्ट कर लेते हैं और आप ऑर्डर कर देते हैं। तो कितना अच्छा है। वैसे आप अगर वो डिजाइन तो हो सकता है आपको दिखे भी ना कहीं मार्केट में, ऐसा भी तो होता है। कितने मार्केट घूमेंगे, हम थक भी तो जाते हैं। एक दिन मार्केट निकले फिर दूसरे दिन जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर हम साधन कोई रिक्शा करेंगे, टेम्पो करेंगे या फिर घर हमारे साथ कोई जाएगा या खुद हम अपना टाइम लगाएंगे। तो ये जो टाइम है मोबाइल का, ये यूट्यूब का, ये जो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। ये बिजनेस भी है, हो रहा है इससे। जैसे ऑफलाइन दुकान होती है ना प्यारी बहन, वैसे ही ये ऑनलाइन दुकान है। और भगवान और भाग्य, जो भगवान है वो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। प्यारी बहन ने लिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। भगवान की, जो भी भगवान को पुकारता है उसको उसकी उनकी हेल्प मिलती ही है। लेकिन बात ये है कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं। हम डिमांड ही ऐसी कर रहे हैं जिसका हमने भाग्य कमाया नहीं है। अब भाग्य कमाया नहीं है और हम डिमांड कर रहे हैं, तो अगर हमने बहुत जोर लगा दिया तो वो चीज हमें मिल भी सकती है, लेकिन कटेगा हमारे भाग्य का ही। मतलब कुछ और कहीं से कट होकर कुछ और चीज हमें मिल जाएगी, क्योंकि जो हमें मिली हुई है हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हमें वो चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है या नहीं मिल पा रही है हमारी कोशिशों के बाद। तो क्या होगा कि हमारा कहीं से कट होगा और कहीं मिलेगा। या तो ये एक हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि हम भाग्य को कमाएं। कुछ साल कमाएंगे तो हमारे भाग्य में वो भी आ जाएगा। तो अब तो हमें सब पता भी चल गया है कई चीजें कि हमें क्या करने से क्या मिल सकता है। तो भगवान तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं। भगवान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे भाग्य में वो चीज होनी चाहिए कि वो दे और हमें मिले। वो दे और हमें मिले ही ना, क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं होता। और जब हम भाग्य बना लेते हैं तो फिर जो भगवान जब हमें देता है, जब हम इससे प्रेयर करते हैं तो वो हमें स्वतः भी मिल जाती है, क्योंकि हमने कमा ली उस चीज को। अगर कोई इंटेंशन रख के हम कुछ करेंगे तो वो इंटेंशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारी बहन, आपको भी आंसर मिल गया होगा। जैसे आपने कहा कि यूट्यूब पे सब अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे ऑफलाइन दुकानें चल रही हैं, वैसे ही ऑनलाइन भी चल रही हैं। हमें हमें ये उम्मीद है कि हमें हमारे एक भाई और एक बहन जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको आंसर मिल गया होगा। और ऐसे ही बहुत सारे, जो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहे हों तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम अपने वीडियोस में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जो कि हमारा टॉपिक है, जिसको हम रोज लेते ही लेते हैं। तो जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता है ना, या फिर जैसे कोई ब्रह्मा कुमारीज में है तो मुरली है। तो हर रोज किसी न किसी विधि से समझाया जाता है कि किसको क्या बातें समझ में आ जाए, हमें पता नहीं चलता। तो इसी तरह से रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम नए नए तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाए, और अगर हो जाएगी तो आप खुद में लाइट फील करेंगे,
क्योंकि कई प्रॉब्लम में हमारी पूरी जिंदगी ही निकल जाती है, उस प्रॉब्लम में ही हम रह जाते हैं, उसका सलूशन हमें नहीं मिलता और ना वो प्रॉब्लम हमें छोड़कर जाता है। मतलब मेंटल लेवल पर हो या किसी रिलेशन लेवल पे हो, प्रॉब्लम हमें छोड़ के जाता नहीं है, सॉल्यूशन हमें मिलता नहीं है, तो हम पूरी जिंदगी उसमें रहते हैं और धीरे धीरे वो हमारी बीमारियों का कारण भी बनता है। क्योंकि कोई भी बीमारी डायरेक्ट नहीं आती, पहले वो हमारे आभा मंडल में आती है, फिर वो हम तक पहुंचती है तो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। पहले मेंटल लेवल पर आती है, लेकिन जब हम उसे नहीं छोड़ पाते तो फिर वो हमारे शारीरिक लेवल पे आती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, ये तो आप सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट्स ने भी इसे प्रूफ किया है कि कैसी ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अभी भी साइंटिस्ट इसका इलाज करते हैं, वो केवल इलाज करते हैं इसके द्वारा। उन्होंने ही इसको निकाला है, साइंटिस्ट ने निकाला है इसे, और किसी ने नहीं निकाला। उनकी पूरी बहुत बड़ी टीम है। पहले 15 साल पहले मैंने इसको सुना था, ये बाद में मार्केट में आया। जब मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो मैंने किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी में सुन रही थी, जो शायद फॉरेन में रहते हैं कहीं। तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था तो मैं उनका सुनती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अरे मैंने तो इसे पहले भी सुन रखा था, तो अच्छा अभी थोड़ा मार्केट में हो सकता है इंडिया में भी आ जाए। तो जब वो इंडिया में आया तो मुझे सीखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ये कि कैसे पास्ट लाइफ में जाते हैं और कैसे इमेजेस दिखने लगते हैं, जैसे हम सपना देख रहे हैं, कैसे होता है ये। मुझे बहुत ये इसका बहुत क्रेज था, तो मैंने फिर इसको सीखा। तो पहले हम बात करेंगे रेकी की। रेकी क्या है? रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने हाथों के माध्यम से रेकी देते हैं किसी को भी। जैसे जिसकी भी हमें रेकी करनी होती है तो उसमें हम सिंबल यूज करते हैं, और ये मन और शरीर के ऊर्जा को बैलेंस करता है। जैसे हमारा मन है और हमारा ये शरीर है, मन कुछ सोच रहा है और शरीर कुछ और काम कर रहा है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई काम करिए तो मन लगा कर करिए, ऐसा कहते हैं ना, कि मन लगा कर करिए। शरीर तो कर ही रहा है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मन लगाकर उस काम को करना चाहिए? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मन लगाकर उस काम को करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मन कहीं और है और शरीर कहीं और है। तो दोनों जो एक्टिविटी है, जो मन से हो रही है और शरीर से हो रही है, बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। तो वो अपोजिट होगी तो काम अच्छा नहीं होगा, गड़बड़ होगा, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे कि बहनें हमारी खाना बनाती हैं तो नमक डालना भूल जाती हैं, जब ज्यादा परेशान होती हैं तो उनके खाना बनाने में भी कभी सब्जी जल गई। ऑफिस में काम करते हैं हमारे भाई और बहुत डिस्टर्ब हैं तो वो सही से, जैसे आज ही जैसे कि फोन आया था तो उन्होंने यही कहा कि जैसे बहुत डिस्टर्ब थे तो उनसे कुछ गलतियां हो गई और उनकी सैलरी कट गई। क्योंकि वो मेंटल लेवल पे परेशान थे, और उनकी सैलरी इसलिए कट गई क्योंकि उनकी काउंटिंग में गड़बड़ हो गया, तो नुकसान हो गया जिनका वो बिजनेस था, तो उन्होंने इनकी सैलरी से काट लिया। तो ऐसा होता है, मतलब कितना बड़ा हमारा नुकसान हो सकता है जिसको हम यूं ही इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। तो रेकी जो है वो हमें मन और शरीर को संतुलन पैदा करता है दोनों में। जब हम रेकी अपनी करते हैं या हम किसी और की करते हैं या हम अपनी करवा लेते हैं, तो दोनों को संतुलित करता है। ये हर किसी के लिए है, बच्चे हों बूढ़े हों, 18 साल से नीचे जो बच्चे, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उन बच्चों का भी किया जाता है जो अभी जन्म भी नहीं लिए हुए हैं, उनके शरीर के लिए, कि उनके शरीर का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो पाए, उनके ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हों, उस बच्चे का इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग हो, वो मेंटल लेवल पर स्ट्रांग हो, उसकी जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसका विकास प्रॉपर हो। ये जो रेकी है ये उसके लिए भी की जाती है। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, तो ऐसा भी होता है। तो आज मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन एक बहुत गहरी बात कहना चाहती हूँ कि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ झेल रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें हमारी जिंदगी में तनाव का कारण बनी ही रहती हैं। हम एक चीज से नहीं उबरते हैं और हमें दूसरी चीज घेर लेती है। कोई तनाव,
कोई बीमारी, कोई पैसों की टेंशन, कहीं रिश्तों की उलझन हमें घेर लेती है। अच्छा, अगर हम मेंटल लेवल पे भी परेशान हैं तो हम जाते डॉक्टर के ही पास हैं, जबकि हम सबको पता है कि मेंटल लेवल पर डॉक्टर के पास दवा नहीं होती है। वो हमें दवा दे देगा सोने की और हम सो जाएंगे। हाँ, जब हम सो जाएंगे हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं, हमारा माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है जो कि बहुत फास्ट चल रहा है। ये फास्ट चलना भी हमारी बीमारी का कारण है। इसे मेडिटेशन के थ्रू भी स्लो किया जाता है। लेकिन जब हम इसे खुद नहीं स्लो कर पाते तो फिर हमें डॉक्टर्स दवा दे देते हैं, जिसके कारण हमें कई बार नींद नहीं आए रहती तो हमें नींद आ जाती है, अच्छी नींद आ जाती है, हम बहुत सो लेते हैं और ये हमारे जो थॉट्स को स्लो कर देता है। लेकिन सिर्फ ये दवाएं हमारे थॉट्स को ही स्लो नहीं करता, हमारे शरीर को भी स्लो कर देता है। आप देखेंगे फिर ऐसे लोग थोड़ा सा जो है धीरे धीरे उठेंगे, फिर उनका कुछ मन नहीं करेगा करने का, फिर वो धीरे धीरे एक्टिव होंगे, तो वो शरीर को भी स्लो कर देता है। इसीलिए लोग दवा खाने से बचना चाहते हैं कि हम उठ नहीं पाएंगे, हमें जॉब पे जाना है, हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। लेकिन हाँ, जब वो दवा ले लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए उनको रिलैक्स मिल जाता है और दवा और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी भी है कि अगर आपको आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास गए तो ठीक किए, अच्छा किए। लेकिन लेकिन उस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया। वो बीमारी तो एज इट इज आज भी बनी हुई है, आज भी है आपके जीवन में। दवा आप कब तक खाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वो धीरे धीरे करके महीने भर में, एक महीने में फिर वो वापस आ जाएगी। तो इसके लिए रेकी बहुत कारगर है। अगर जब आप अपनी रेकी करवाते हैं तो आपकी जो मन और जो शरीर, मन की एक एनर्जी होती है, एक शरीर की एनर्जी होती है, दोनों को वो बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे मन और ऊर्जा का इलाज कौन करता है? जो हमारे मन है, जो थॉट्स हैं, उनकी भी एक एनर्जी होती है। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी होती है, हम उसे छू कर देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है, उसको टच करते हैं, उसको देखते हैं। वैसे ही कोई भी कपड़ा हम लेने जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, कोई भी चीज़ तो उसको टच करके ज़रूर देखते हैं। चाहे आप कोई बर्तन लें, कोई चादर लें, ब्लैंकेट लें, कुछ भी लें, तो टच करके हम उसे देखते हैं, उसकी क्वालिटी को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं टच करके। तो हमारे मन की और हमारे शरीर की भी एक एनर्जी होती है, हमें पता है। तो इसका इलाज कौन करता है? यहाँ से ही रेकी की शुरुआत होती है। रेकी की शुरुआत यहीं से होती है। तो रेकी हमें क्या देती है? रेकी हमें यह सिखाती है कि हीलिंग बाहर नहीं है। जो हम बाहर खोज रहे होते हैं वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हम क्या सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, हम चलो लोगों से बात करें, पूछें, ना भी पूछें तो बात करके अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो हमारा जो मन है थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बात की तो आप ये इसको आप चेक करिएगा, एक्सपीरियंस करिएगा कि आप 2-4 लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा। आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी मेंटल लेवल पर, वो गूंजने लगेगी आपके माइंड में क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं और जो दूसरा होगा उसके पास भी वो जाएगी और उस व्यक्ति को भी परेशान करेगी। तो इसका इलाज कभी भी बाहर नहीं मिल सकता, ये हमारे अंदर ही होता है। रेकी के थ्रू किया जाता है, रेकी से मन शांत होता है। अगर आप बहुत नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव सोच थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, जो कि दवा करता है, तो दवा ना खाकर आप रेकी करा सकते हैं। इससे आपकी जो सोच है वो स्लो डाउन होती है, शरीर खुद को ठीक करने लगता है, हमें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। रेकी करवाना क्यों जरूरी है? अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बार बार थकान महसूस करते हैं, बिना वजह उदास रहते हैं, हर एक काम में रुकावट आ रही है आपकी लाइफ में, जैसे डलनेस फील होना, आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करें पर आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, घबराहट अंदर से रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, या ऐसे ही अगर रहती है तो हर एक काम में रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा असंतुलित है। उसको बैलेंस करने के लिए रेकी बहुत अच्छा काम करती है।
रेकी एक उस ऊर्जा को फिर से बैलेंस करने का काम करती है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है कितने एक्टिव होते हैं, है ना? हर चीज में अच्छे होते हैं, फिर वो बड़े होते जाते हैं तो कहते हैं ना कि बच्चों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो थकते नहीं है। चाहे वो एनिमल के बच्चों को देख लीजिए कितनी एक्टिव होते हैं। फिर जैसे ही वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, धीरे 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 तो उनके अंदर एक थकावट का भाव आने लगता है। क्योंकि अब उनकी एनर्जी धीरे धीरे असंतुलित हो रही है किसी न किसी कारण से। कारण क्या बनता है? कभी वो स्कूल में ज्यादा डांट खा गए तो वो उदास हो गए, उनका फोकस इस पर नहीं जा पाया कि वो डांट क्यों खाए हैं। और कई बार बच्चों में भी कुछ अनबन हो जाती है, पेरेंट्स नंबर के लिए इतना दबाव डालते हैं, बच्चा उतना कर नहीं पा रहा है। क्यों? देखिए, बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, चाहे वो 5th का हो या 10th का हो या 12th का हो। हमें बच्चों को डांटने के बजाय उनका साथ देना चाहिए। जितना भी टाइम हो उसमें से थोड़े टाइम बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना। जब हम बात करेंगे तो हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह हमें नहीं बताएंगे, लेकिन हमें पता चलेगा कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये क्या महसूस कर पा रहा है। फिर हम उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो बच्चों के साथ बैठकर, बच्चा बनकर उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। जो एवरेज बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है और उनकी हेल्प दूसरे बच्चे चाह कर भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दूसरे भी बच्चे ही हैं, उनको भी हेल्प लगती है। तो हर बच्चे को उनके पेरेंट्स को हेल्प देनी चाहिए। किस तरह से? जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स को फ्रेंड बन के रहना चाहिए। तो फ्रेंड बनने का मतलब क्या है? फ्रेंड बनने का मतलब यही है कि जब वो हमसे खुलकर बात करेगा तो हमें उसकी प्रॉब्लम समझ आएगी और हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। जैसे पढ़ाने की बात है, तो ठीक है कि पहले की पढ़ाई हम लोगों ने की है, आज के बच्चों की पढ़ाई हमें इतनी समझ में नहीं आ सकती है, नहीं आ पाएगी। उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स होते हैं तो वो पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका इतना अलग होता है, बच्चों को मार देना, डांट देना, डिप्रेस कर देना, नहीं, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ऐसे बच्चा पढ़ने से भागेगा, इंटेलिजेंट बच्चा भी वीक हो जाएगा, पढ़ने से भागेगा। जैसे मैंने एक बच्ची को देखा कि उनके जो फादर हैं वो पढ़ाते हैं उनको, लेकिन वो इस कदर मार देते हैं कि बच्ची का सर फट गया, उसके टांके लगे सर में, और ऐसा 2 बार हुआ। उसको फिजिकल चोट आ रही है। ये तो सही तरीका नहीं है। फिर तो आप ना पढ़ाएं, आप मास्टर लगा दें घर में, ट्यूटर लगा दें, आप बिल्कुल ना पढ़ाएं बच्चों को अगर बच्चों पर हाथ उठाना है तो। ये सही तरीका नहीं है। बच्चों के साथ बैठकर पढ़िए, लेसन निकलवाइए बच्चे से। और ये आप तब करिए जब अभी कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। शुरू से लेसन पढ़वाइए उससे, खुद भी बैठिए उसके साथ कि वो आपको समझाए। और कहीं वो फंस रहा है तो यूट्यूब पर टॉपिक्स पड़े होते हैं, बच्चे से कहिए निकालो, चलो देखते हैं कि हमें कितना समझ में आ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते कि उसे किस टीचर का समझ में आ रहा है, तो उनको समझेगा बच्चा, फिर वो आपको बताएगा। और जितना भी वो समझ पा रहा है वो आपको बता रहा है। आपको जैसे भी लगता है आप टीचर भी रख सकते हैं उसके लिए, लेकिन मारना डांटना बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने मन को ऐसा बनाना है कि अगर उस बच्चे को फिल्म पसंद है तो आप उसे फिल्म ले जाकर दिखाइए। घर में सबको लेके जाइए, पूरा ग्रुप जाए या फिर पेरेंट्स और बच्चा जाए, जाके दिखाइए उसे। अगर रेस्टोरेंट में खाना पसंद है तो कभी कभी उसे ले जाके खिलाइए। आपको चाहे ना पसंद हो, चाहे आप खाएं या ना खाएं, पर बच्चे के साथ जाकर समय बिताइए, उसको अच्छा फील कराइए, फिर वो आपसे खुलेगा। और वो अपने मन में इस बात को हमेशा रिपीट करिए कि कभी उसने आपको ऐसे आकर ऐसी कोई बात बताई जिसमें उसकी बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है, फिर भी आपको उसका ही साथ देना है। कैसे? अगर 2 बच्चों की बात है, सपोज वो किसी को मार कर आ गया,
हो सकता है गलती आप आपके ही बच्चे की है, मान लीजिए बच्चे की आपकी ही गलती है और आप ही के बच्चे ने मारा भी इसे, तो ठीक है, आपको तो उनके पेरेंट्स से सॉरी बोलना पड़ेगा। उस बच्चे का जो खर्चा है आप देने के लिए रेडी रहें कि ऐसा हो गया, और अपने बच्चे को डांटना नहीं है, उससे पूछना है क्या हुआ था। अगर आपको समझ में आता है कि मेरे ही बच्चे की पूरी गलती है, मतलब जैसे होता है कि कहीं से फ्रस्ट्रेट हुआ और कहीं निकल गया, इट्स ओके, फिर भी उसे समझाना, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी तो गुस्सा कहीं और का था, अभी तो वो सफर कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से वो भी तुम्हारा कर्मा बन गया, अब तो ये तुम्हारे सामने कभी ना कभी आएगा ही आएगा, तो फिर तुम्हें इसको झेलना पड़ेगा। अब हो सकता है उस वक्त हम लोग रहे ना रहे तुम्हारे साथ, है ना, तो तुम्हें तुमने अपना कर्मा बना लिया, है ना। थोड़ा जब हम इस तरह से बच्चों को बताएंगे तो बच्चे थोड़ा सा अपने में, थोड़ा सा उनके अंदर पश्चाताप का भाव आएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम उसको नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बच्चों के साथ हमें रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप खुद की रेकी सीख लेते हैं तो आप खुद का इलाज खुद ही कर सकते हैं, अपने फैमिली में भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और आप मतलब जैसे कहते हैं कि सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं अपने इलाज के लिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारी अ, बीमारियां हो गई हैं, जैसे आजकल शुगर है, बीपी है, जिसकी जिंदगी भर में दवाई लेनी पड़ती है, और ठीक है लेना भी चाहिए, लेकिन अगर आप साथ में रेकी सीख कर रेकी करते भी हैं ना अपनी, तो इन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट, जैसे शुगर में ऐसा कहा जाता है कि एक एज के बाद ऐसा भी हो सकता है कि अंधापन आ जाए, हमारे आंखों में रोशनी चली जाए, लेकिन अगर आप रेकी करने लगते हैं अपनी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी लंबी लाइफ जी लें। और जैसे आपने सुना होगा कि हाई बीपी हो गया और उनकी डेथ हो गई, हाई शुगर हो गया और डेथ हो गई, लो शुगर हो गया और डेथ हो गई, तो ऐसी भी चीजें नहीं होंगी अगर आप रेकी करेंगे। तो ये डिसबैलेंस होता है ना, फिर ये तो डिसबैलेंस हो गया कि हाई हो गया और लो हो गया, तो रेकी करने से संतुलित रहती है हमारी जो ऊर्जा है, वो संतुलित रहती है, तो ऐसा नहीं हो पाता। रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये किसी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सबके लिए, जैसे दवा किसी धर्म जाति से जुड़ा नहीं होता, मेडिसिन हम सब खाते हैं, ये कोई धर्म को देख के नहीं लेता कि हम इस धर्म के हैं तो हमें ऐसी दवा चाहिए, नहीं, ऐसे ही रेकी है। और अंत में अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, या कुछ अलग करना चाहते हैं, तो रेकी को एक मौका जरूर दीजिए। और अब दोस्तों ये हो गई रेकी की बात, और बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो पीएलआर को थोड़ा बता देते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिसका जवाब हम में से बहुतों के पास नहीं होता है। क्या आपके साथी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना वजह आपको किसी चीज से डर लगता हो, किसी इंसान से पहली मुलाकात में नफरत सी महसूस होती हो, या फिर बहुत ज्यादा अपनापन, मतलब आप पहली बार मिले और बस आपकी बॉन्डिंग हो गई, है ना, या फिर बार बार एक ही तरह की परेशानी जिंदगी में आ रही है बार बार, या कोई ऐसी लाइफ में आपके इंसिडेंट हुआ है और वो आपके माइंड से हट ही नहीं रही है बिल्कुल। तो हम कारण ढूंढते हैं, लेकिन उसका कारण इस जीवन में होता ही नहीं है कि वो हमें मिल पाए, और इसीलिए क्योंकि इस जिंदगी का वो कारण नहीं होता तो हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। यहीं से बात आती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की दोस्तों। तो क्या आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पीएलआर को सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, छोटा है बच्चा पर है कोई प्रॉब्लम, जैसे एक बच्चे को बार बार हाथ धुलने की प्रॉब्लम थी, वो बार बार हाथ धोता था, दिन में कम से कम 25 से 30 बार वो हाथ धुलता था, और अब उसके हाथों में इन्फेक्शन शुरू हो गया था, लेकिन उसका पीएलआर नहीं हो सकता था, तो उसके पिता ने अपना पीएलआर करवाया था, जिसके माध्यम से उसको सोल्यूशन मिला, और अब वो बच्चा इस तरह नहीं करता। अब जैसे एक नॉर्मल खाने के पहले खाने के बाद हाथ धुलते हैं हर कोई, वैसे ही अब वो बच्चा भी करता है।
तो अगर बच्चा या किसी 70-80 से ऊपर किसी व्यक्ति के कोई ऐसे पैटर्न चल रहे हो तो उनके किसी फैमिली मेंबर का करके उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो पीएलआर एक ऐसी थेरेपी है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को गहरे रिलैक्सेशन में ले जाया जाता है। वो अपने अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड से जाके जुड़ पाता है, जहाँ पे आपको तो पता ही है कि हर आंसर तो आत्मा के अंदर ही है, बाहर तो कहीं है नहीं। बाहर अगर हम कहीं देखें तो ना कहीं पास्ट है ना कहीं फ्यूचर है। बाहर क्या है, सिर्फ नाउ है यानी प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट का जो एक क्षण होता है केवल, बस वही है, और बाकी ना कहीं पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। तो जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो हमारा मन है वो अपने ही अवचेतन मन से सबकॉन्शियस माइंड से जाकर जुड़ जाता है। जो कई ऐसे अनुभव हमारे जो पास्ट में रहे हैं, हमारे कहीं ना किसी कई जन्मों में, और जो बहुत गहरे प्रभाव हम पर डाले हैं, वो उसका जो असर है वो हमारे अवचेतन मन पर रहता है, मतलब वो संभाले रहता है उसको। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जन्म लिया, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जैसे अभी उसकी लाइफ में सब ठीक है। वो 4th या 5th में गया और उसकी मदर या फादर में से किसी की डेथ हो गई, तो उसकी जिंदगी में एक ट्रॉमा आ गया। वो और आगे बढ़ा और उसके माता पिता में से या कोई भाई बहन में से किसी एक की एक और डेथ या कोई बीमारी, गहरी बीमारी लग जाती है। फिर वो और आगे बढ़ा तो एक और ट्रॉमा ट्रॉमा उसके मन में आ गया। तो आपको पता है कि उसकी वो चंचलता कम कर देगी। आप देखेंगे वो बच्चा जो जितना बोलता था वो थोड़ा अब आपको सीरियस नजर आने लगेगा। क्यों? उसकी लाइफ में वो ट्रॉमास इकट्ठे होते जा रहे हैं, और अगर ये सॉल्व नहीं हुए तो वो कैरी करेगा अपने भविष्य में, नेक्स्ट बर्थ में। बचपन से ही वो कैरी करेगा और उसे एक अनजाना सा डर सताएगा अपने पेरेंट्स को खोने का। वो बच्चा बोल नहीं पाएगा, वो जान भी नहीं पाएगा कि वो क्यों डर रहा है, पर वो जब बड़ा हो जाएगा तो बताएगा कि वो क्यों इतना डरता है था, या अभी भी उसके मन में ये बातें हैं कि हमसे ये चीजें छिन ना जाएं क्योंकि पहले छिन चुकी हैं। वो ट्रॉमा सॉल्व नहीं हो पाया। तो जब सॉल्व नहीं होता तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ही रूप में रह जाती है। जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो मुझसे किसी ने ये बात बताई थी कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता और ना कमजोर पैदा होता है। जो बच्चा पढ़ रहा है और सब्जेक्ट जो उसके टॉपिक्स जो होते हैं जो उसके क्लियर नहीं होते, वो उसके बैकलॉग लग जाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है और वो बैकलॉग रिमूव नहीं हो पाता, कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाता, ना कोई जान पाता है कि उसके ये बैकलॉग्स हैं। क्योंकि इतनी गहराई से तो कोई भी देख नहीं पाता, या तो पेरेंट्स खुद पढ़ाएं तो देख पाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत बार पेरेंट्स भी उतना नहीं देख पाते हैं, उनकी भी जॉब है या घर के काम है, या कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो भाई कई बार एग्जाम पास आ जाता है तो ये लगता है कि भाई खाली एग्जाम की चलो तैयारी करें, फिर वो नेक्स्ट पढ़ाई में जैसे 2 लेसन आए टेस्ट में, अगर उसमें कुछ टॉपिक, कोई चैप्टर की कुछ टॉपिक उसको सॉल्व नहीं हो पाई, तो वो टेस्ट दिया तो अब अगला एग्जाम की तैयारी करना है, जो नेक्स्ट लेसन लेसन आने वाले हैं अब उसकी तैयारी करेगा, तो वो बैकलॉग उसका लग गया। तो ऐसे करके वो बैकलॉग जब इकट्ठे होते चले जाते हैं तो वही बच्चा जो है वो एवरेज बच्चों में आ जाता है, या किसी की ज्यादा बैकलॉग लग गए तो वो वीक बच्चों में आ जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कहा कि माइंड की भी इसमें बात होती होगी कि कुछ बच्चों के ज्यादा ही बैकलॉग हैं, कुछ बच्चों के कम हैं। जबकि ये सब प्रोसेस तो सभी घरों में होता है कि कई बार ट्यूशन ही ट्यूटर लगा दिए जाते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे उसी से पढ़ रहे होते हैं या कोचिंग जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मे भी ऐसा भी होता होगा, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें यही बताया जाता है कि कोई भी जन्म से इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने कहा फिर भी माइंड की बात कुछ होती होगी। जैसे हम जानते हैं कि कुछ के कुछ होते हैं ना, वो क्रोमोसोम वगैरह होते हैं जो कि उनके ज्यादा काम करते हैं और एवरेज लोगों के उतने काम करते हैं। कुछ इसका कैलकुलेशन है, किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि कैसे वो इंटेलिजेंट में आ जाते हैं, कैसे वो विद्वान में आ जाते हैं, कैसे और कोई एवरेज में आ जाता है, ऐसे करके। तो हम पीएलआर की बात कर रहे थे। तो वो जो हमारा चेतन मन है, उन अनुभवों को, जो हमने ट्रॉमा की बात की,
रिलेट किया जो एग्जाम्पल के साथ, उन अनुभवों को संभाल के ट्रॉमा वो रहती है लाइफ की और वो रख लेता है, और उसका असर हमारे आज की लाइफ में पड़ रहा होता है और हमें भी नहीं पता होता है कि हम ऐसे क्यों हैं। कई बार हम अपने बारे में भी सोच रहे होते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। हम जैसे किसी को क्रोध बहुत आ रहा होता है, अब वो चाहता है कि उससे क्रोध ना आए, लेकिन वो उस क्रोध को कम नहीं कर पाता, उस गुस्से पर वो काबू नहीं कर सकता। तो ऐसा जो है, फिर वो पास्ट की जो चीजें होती हैं उसके कारण वो होता है कि वो काबू नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आज काबू करना चाहते हैं जबरदस्ती। जबकि अगर आप किसी चीज को सप्रेस करते हैं तो वो कहीं ब्लास्ट होगा, और ऐसी जगह ब्लास्ट होगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। मतलब कि किसी एक रिश्ते पर जाकर फूटेगा और उस रिश्ते को ही खत्म कर देगा, मतलब उस रिश्ते की जिंदगी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगे उस रिश्ते से। कहते हैं ना कि कहीं हमारी इनसे बोलचाल नहीं है, ये है। भाई भाई में बिल्कुल ऐसा होता है कि बच्चों की शादी तक में नहीं बुला रहे हैं, कहीं वो एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, तो वो सप्रेस करने से फिर ये होता है। तो फिर और कई जो है, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो हम इन उलझनों को जड़ से समझ पाते हैं कि ये कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, तो इनको वहां से सॉल्व करना है, ना कि आज सॉल्व करना है, आज को लेकर सॉल्व करना है। तो रिश्तों के जो उलझन है उसके कारण को हम समझ पाते हैं। ये बार होने वाली जो इमोशनल पेन है उससे भी हम बाहर आ पाते हैं और खुद को हल्का और शांत महसूस कर पाते हैं। पीएलआर आप सीख भी सकते हैं। पीएलआर सीख के आप हीलर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को, लोगों की मदद कर सकते हैं, और चाहे तो इसे प्रोफेशनली भी अपना सकते हैं। इसे अगर आपको चाहिए कि हम इसे प्रोफेशनली, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप स्पिरिचुअली भी इसे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर जॉब है तो आप इससे लोगों की केवल हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्प आपका पुण्य का काम करेगी। कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में ऐड होगी और आपको भी मदद मिलेगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको पुण्य का कमाने का एक तरीका हो सकता है। तो इसमें व्यक्ति पूरी तरह से होश में रहता है। अगर वो सो गया तो उस समय उसका पीएलआर नहीं हो पाता है, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसका कर देते हैं। लेकिन जब वो होश में ही रहता है तभी उसका पीएलआर होता है, तभी वो तो इमेजेस देखेगा, उन आवाजों को सुनेगा और उन स्टोरी में जाके खोज पाएगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। मन जो स्वीकार कर पाए वही अनुभव होते हैं। इसमें हमारा मन एक्सेप्ट कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो कहीं पास्ट में घटित हुई होती है, इसलिए स्वीकार कर पाता है। क्योंकि मन तो तब भी था, मन आज भी है, तो उसे पता है कि ये सही चीज है। हम कहते हैं ना, हमें ऐसा फील हुआ, हम ऐसा फील करते हैं, तो वो सही होता है। तो इसमें पीएलआर में ऐसे ही अनुभव आपको होंगे जो आपका मन भी उसे सही तरह से एक्सेप्ट कर पाए। ये कोई कल्पना नहीं है, यह एक अवचेतन मन की भाषा है। अगर आप बार बार एक ही प्रकार के सवाल से जूझ रहे हैं जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा है, तो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपसे आज नहीं हुआ है वो चीज, या इस लाइफ में नहीं हुई है, लेकिन ये कहीं पास्ट में हुई हुई होती है, उसी का ये रिजल्ट आ रहा होता है। तो हम वहां से जाके जब सॉल्व करेंगे तो ये हो पाएगा। ऐसे इनर चाइल्ड हीलिंग भी होती है जो मैं करती हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग जो बचपन के, जो मैंने बताया ना, ट्रॉमास होते हैं, और वो जो बड़े होकर हमें कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट हमारे माइंड पे डाल रहे होते हैं। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे बच्चा 4-5 में गया, फोर्थ और फिफ्थ में गया, तो उसकी मदर या फादर की डेथ हो गई, तो एक ट्रॉमा से वो जूझ रहा था, तो जूझ रहा है, और उसकी जिंदगी में और ट्रॉमा इकट्ठे होने लगे, तो उससे ही बच्चे परेशान होते हैं, ये बड़े होकर परेशान होते हैं, है ना? तो वो हमारे उनकी लाइफ में इफेक्ट डाल रहा होता है, उनके जीवन साथी के साथ वो जीने में भी रुकावट डाल रहा होता है, कि उन्हें लगता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं और नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ये ट्रॉमास को जो बड़े लोग होते हैं उनका भी हम लोग निकालने में हेल्प करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग इसे कहते हैं। जिस टाइम आज ही के इसी जीवन में जो आपकी घटित हुई थी और जो इफेक्ट डाल रही है ट्रॉमा के रूप में, उसको हम वहां से जाकर रिलीज करते हैं। और इसी तरह से इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जहां से शुरू हुई थी फिर उस समय में पहुंचते हैं। इसे टाइम ट्रेवलिंग कहा जाता है। इसका नाम है टाइम ट्रेवलिंग। उस टाइम में ट्रेवल करना जब ये घटना
आपके जीवन में आई थी और वहां से उसे ठीक करना जो कि आज ठीक हो जाएगी। तो हर चीज़ों का जवाब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गाइडेंस के थ्रू, गाइड के थ्रू हमें मिल जाता है और हमें फिर वो जो करने के लिए कहते हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वहीं रिलीज़ हो जाती हैं, थोड़ी सी जो बचती हैं वो हमें गाइडेंस के थ्रू मिलता है और हम उसे अपने यहाँ पर थोड़ा कुछ दिन केवल देकर 10 दिन, 11 दिन या 21 दिन देकर हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको मैंने बताया आज, और अभी नए वीडियोस में कुछ फिर नई चीज़ों को लेकर आएंगे, आपको समझा पाएंगे। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते रहते हैं कि कैसे ये चीज़ें हमें हेल्प पहुंचाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप अपनी लाइफ से जूझ रहे हो, किसी भी सवालों को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उस कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आप डालेंगे उसको लेकर हम आंसर देने की अपनी क्लास में कोशिश करेंगे, जिससे आपको आपको सॉल्यूशन मिले, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिले, तो आपको मदद मिलेगी। तो ये यूट्यूब पे ये वीडियोस पड़ी रहेंगी, आप अपने इस वीडियोस को आप देखकर अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, मेरे आंसर में कोई क्वेश्चन आपको निकल के आए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने नाम के साथ डाल सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन में दिखेगा, स्क्रीन पर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।